नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। गुजरात की डायमंड सिटी सूरत जो अपनी चमक और समृद्धि के लिए जानी जाती है, एक बार फिर सुर्खियों में है। लेकिन इस बार कारण बेहद शर्मनाक और चिंताजनक है। शहर में एक 23 वर्षीय युवती के साथ हुए गैंगरेप की घटना ने न केवल सामाजिक संवेदनाओं को झकझोरा है, बल्कि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के एक स्थानीय नेता की संलिप्तता ने राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मचा दी है। बता दें कि इस मामले में सूरत पुलिस ने बीजेपी नेता आदित्य उपाध्याय और उसके दोस्त गौरव सिंह राजपूत को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक ये घटना सुवाली बीच और जहांगीरपुरा के एक होटल में हुई है, जहां पीड़िता को नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इस घटना ने एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा और सत्ताधारी दल के नेताओं के चरित्र पर गंभीर सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि सूरत शहर पुलिस के डीसीपी आरपी बारोट के अनुसार ये घटना 18 मई 2025 की रात को हुई। बेड रोड इलाके में रहने वाली 23 वर्षीय युवती अपने परिचित आदित्य उपाध्याय के साथ कार में सुवाली बीच घूमने गई थी। उनके साथ गौरव सिंह राजपूत भी मौजूद था। सुवाली बीच पर दोनों ने युवती को एक नशीला पेय पदार्थ पिलाया, जिसके बाद वो होश खो बैठी। इसके बाद दोनों आरोपियों ने युवती को जहांगीरपुरा के कैनाल रोड पर स्थित होटल ग्रीन में ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया। दुष्कर्म के बाद रात में ही युवती को उसके घर के पास छोड़ दिया गया। वहीं घर पहुंचने पर युवती की हालत देखकर परिवार वालों को कुछ गड़बड़ होने का शक हुआ। वो रो रही थी और चलने की स्थिति में भी नहीं थी। परिवार ने जब उससे पूछताछ की तो युवती ने पूरी घटना बताई। उसने बताया कि आदित्य और गौरव ने उससे नशीला पदार्थ पिलाया और फिर होटल में ले जाकर उसके साथ जघन्य अपराध को अंजाम दिया। इस खुलासे से परिवार सदमे में आ गया और तुरंत जहांगीरपुरा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376D गैंगरेप और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। वहीं पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत जांच भी शुरू की। डीसीपी बारोट ने बताया कि पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करवाया गया है, जिसके परिणामों की प्रतीक्षा की जा रही है। साथ ही सुवाली बीच और होटल ग्रीन के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है, ताकि घटना के सटीक विवरण और सबूत भी जुटाए जा सके। पुलिस ने दोनों आरोपियों की कार को भी जब्त कर लिया है, जिसमें युवती को ले जाया गया था। इसके अलावा नशीले पदार्थ की प्रकृति और उसके स्रोत की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को शामिल किया गया है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी शुरुआत से अपने अपराध को छिपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पीड़िता की शिकायत और प्रारंभिक सबूतों के आधार पर उनकी गिरफ्तारी संभव हो सकी। ये भी सामने आया कि आदित्य उपाध्याय सूरत शहर बीजेपी इकाई के एक सक्रिय सदस्य है और उनके कई वरिष्ठ नेताओं जैसे मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल के साथ करीबी संबंध भी हैं। इस राजनीतिक कनेक्शन ने मामले को और जटिल बना दिया है। जहांगीरपुरा पुलिस स्टेशन में कल शाम को विक्टिम के द्वारा एक कंप्लेंट दी गई थी, जिसमें 2 एक्यूज का नाम दिया था। उसके अनुसार नई जो गैंगरेप की कलम है उसके मुताबिक गुना दाखिल हुआ है। फरियाद में विक्टिम ने जो दाम बताए हैं वो दोनों आरोपियों को अभी अरेस्ट किया गया है। विक्टिम ने बताया था कि उसको एक बीच पे ले गए थे, फिर वहाँ पे उसको जो कोल्ड ड्रिंक दिया उसमें कोई ऐसा डाला हुआ था कि उसको फिर नशा हो गया था और बाद में दोनों लोग उसको होटल में ले गए और उसके साथ रेप किया है। तो वो जो कंप्लेन दी है उसके मुताबिक गुना दाखिल किया गया है। 2 आरोपी को हाल में अरेस्ट किया गया है और आगे की जो एविडेंस लेने की कार्यवाही है वो अभी चालू है। वहीं इस घटना के सामने आने के बाद बीजेपी ने तुरंत आदित्य उपाध्याय को पार्टी से निलंबित कर दिया है। पार्टी के एक प्रवक्ता ने बयान जारी कर कहा है कि बीजेपी इस तरह के कृत्यों को बर्दाश्त नहीं करती और कानून को अपना काम करने देगी। हालांकि विपक्षी दलों खासकर कांग्रेस ने इस कार्रवाई को महज दिखावा करारा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने हमेशा अपने नेताओं को ऐसे मामलों में संरक्षण दिया है और ये निलंबन केवल जनता का गुस्सा शांत करने की रणनीति है। आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि ये पहली बार नहीं है जो बीजेपी के नेता इस तरह का जघन्य अपराध में शामिल है। पार्टी ने हमेशा अपने नेताओं को बचाने की कोशिश की है। अगर आदित्य उपाध्याय के इतने बड़े नेताओं के साथ संबंध है तो क्या ये माना जाए कि अपराध संगठित तरीके से हुआ है? बीजेपी को इस मामले में पारदर्शी जांच की मांग करनी चाहिए। वहीं इस घटना ने सूरत ही नहीं पूरे गुजरात में आक्रोश पैदा कर दिया है। सोशल मीडिया पर #BJP एक्सपोज्ड और #गुजरात हैशटैग के साथ लोग अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। कई महिला संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सूरत में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुआ है, जहां लोगों ने बीजेपी और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी तक की है। वहीं विपक्षी दल ने इस घटना को बीजेपी की नारी सम्मान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारों की पोल खोलने वाला बताया है। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने कहा है कि सत्ताधारी दल के नेता ही महिलाओं के खिलाफ अपराध में शामिल हो तो आम जनता किससे न्याय की उम्मीद करे। ये घटना दिखाती है कि गुजरात में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। वहीं बीजेपी समर्थकों का ये कहना है कि एक व्यक्ति
व्यक्तिगत अपराध है और इसे पूरे दल से जोड़कर देखना गलत होता है। और उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी ने तुरंत कार्रवाई की है और दोषियों को सजा भी मिलेगी। लेकिन जनता के बीच ये सवाल बना है कि क्या ये कार्रवाई केवल जनता का गुस्सा शांत करने के लिए है या वास्तव में न्याय होगा। आपको बता दें कि घटना एक बार फिर गुजरात में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाती है। सूरत एक आर्थिक रूप से समृद्ध और विकसित शहर है। वहां इस तरह की घटनाएं चिंता का विषय बनती हैं। सुवाली बीच पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए एक लोकप्रिय स्थान है जो अब असुरक्षा का प्रतीक बन गया। इस घटना ने यह भी सवाल उठाया कि क्या शहर में रात के समय महिलाओं के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था है। पिछले कुछ वर्षों में गुजरात में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 2023 में गुजरात में बलात्कार के 1500 से अधिक मामले दर्ज किए गए। इनमें से कई मामलों में आरोपियों को सजा नहीं मिली, जिससे अपराधियों के हौसले काफी बुलंद हुए। इस घटना ने एक बार फिर पुलिस और प्रशासन की जवाबदेही पर सवाल उठाए। आदित्य उपाध्याय का बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ संबंध इस मामले को और गंभीर बनाता है। ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी के नेताओं पर इस तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं। पहले भी कई मामलों में पार्टी के नेताओं पर बलात्कार, यौन उत्पीड़न और अन्य अपराधों के आरोप लगे हैं। विपक्ष का तो कहना है कि बीजेपी ने हमेशा अपने नेताओं को बचाने की कोशिश की है, चाहे वो जांच को प्रभावित करके हो या मामले को दबाकर। वहीं ये घटना उस गहरे नक्शे को भी उजागर करती है जहां सत्ता, प्रभाव और अपराध का गठजोड़ महिलाओं की सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है। सवाल यह है कि क्या इस मामले में निष्पक्ष जांच होगी, क्या पीड़िता को न्याय मिलेगा, या ये मामला भी समय के साथ ठंडे बस्ते में चला जाएगा। क्योंकि आपको बता दें कि सूरत गैंगरेप मामला केवल एक अपराध की घटना नहीं है, बल्कि ये समाज, सत्ता और प्रशासन की खामियों को उजागर करता है। ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब सत्ताधारी दल के नेता ही अपराध में शामिल हो तो आम जनता किस पर भरोसा करे। पीड़िता और उसके परिवार की पीड़ा को शब्दों में बयां करना मुश्किल है, लेकिन ये जरूरी है कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई हो और दोषियों को सजा मिले। साथ ही यह घटना समाज को एक संदेश देती है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए केवल नारे और वादे काफी नहीं हैं। इसके लिए ठोस कदम जैसे बेहतर पुलिस व्यवस्था, त्वरित न्याय और सामाजिक जागरूकता की जरूरत है। सूरत अपनी चमक के लिए जाना जाता है, वहीं अब इस घटना के दाग को मिटाने के लिए कठोर कदम उठाने की जरूरत है। वहीं अब देखना होगा कि सत्ताधारी बीजेपी इस मामले पर क्या एक्शन लेती है। ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 4 PM गुजरात। नमस्कार।